Hello bachcho, let's see the question. So two vertical cylinders of different areas of cross sections A2 is less than A1 are shown in the figures. Have pistons of same mass, that is M1 is equal to M2, fitted on the top. The cylinders includes n moles of monatomic gas, right? The initial pressure and the initial volume of the gases are P and V respectively. It is given that spring 1 is relaxed. Now through the electric heater, heat is slowly supplied. So finally spring 2 become relaxed, right? And it is also given that cylinders and the pistons are thermally insulated, right? देखिए यहाँ पर दो पिस्टन्स हैं, ये एक पिस्टन है, ये दूसरा पिस्टन है। यहाँ पर ये हीटर लगा हुआ है और ये इस हीटर से जब इसको हीट सप्लाई करते हैं तो जो सेकेंड स्ट्रिंग है वो थोड़ी रिलैक्स्ड होती है। इट मीन्स इसमें एक्सटेंशन होता है सेकेंड स्ट्रिंग में, तो ये जो स्प्रिंग लगी हुई है यहाँ पर। और आपको पता है कि जो इनकी क्रॉस सेक्शन एरिया है वो डिफरेंट है। A2 इज लेस देन A1, राइट। हमें पता करना है दैट व्हाट इज द फाइनल प्रेशर, हमें फाइनल प्रेशर के बारे में यहाँ पर बात करनी है। तो अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में, सो द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन विल बी, देखिए यहाँ पर क्या होगा, अगर हमें फाइनल प्रेशर पता करना है सो वी शुड कंसीडर द फ्री बॉडी डायग्राम। हमें क्या होगा यहाँ पर, वी विल यूज द फ्री बॉडी डायग्राम फॉर पिस्टन 2, राइट, एंड दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट। हमें यहाँ पर सेकेंड पिस्टन की फ्री बॉडी डायग्राम यूज करना होगा बिकॉज यही जो है ये रिलैक्स्ड हो रहा है, सो प्रेशर चेंज की पॉसिबिलिटी भी यहीं पर है। तो अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं फॉर द पिस्टन 2, okay, so we can say suppose this is piston 2, right, so यहाँ पर देखिए नीचे से लग रहा है, जो फोर्स लग रहा है दैट इज P1A2, ठीक है, और Mg जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और इसको बैलेंस करने के लिए जो ऊपर से लग रहा है उसको हम बोलेंगे P0, यानी कि P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और A2, ठीक है। तो यहाँ पर P0 जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। क्या है ये, दिस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक। अब अगर मैं इसी का यूज करूं यहाँ पर इस फ्री बॉडी डायग्राम से अगर मैं सॉल्व करूं, जैसा मैंने की कॉन्सेप्ट में बात करी है, वी कैन से P0A2 प्लस Mg बिकॉज दे आर इन सेम डायरेक्शन इज इक्वल टू P1A2। तो अगर मैं P1 की वैल्यू निकालूं यहाँ से तो P1 की वैल्यू हो जाएगी, इट विल बी P0 प्लस, और Mg के नीचे क्या आ जाएगा, A2 आ जाएगा, Mg प्लस A2 ये तो कट जाएगा ना यहाँ, इट विल बिकम P1, राइट। सो वी कैन से दिस वैल्यू ऑफ P1 इज इक्वल टू P0 Mg by A2। नाउ यहां पर हमें जरूरत पड़ेगी P0 की वैल्यू रिप्लेस करने के लिए, राइट। सो वी विल यूज द फ्री बॉडी डायग्राम फॉर पिस्टन 1। सो वी कैन से फ्री बॉडी डायग्राम फॉर द पिस्टन 1, जो पहला यहाँ पर इस पिस्टन के लिए मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। सो दिस इज पिस्टन 1, दिस इज 1 एंड दिस इज 2, राइट। सो यहाँ पर अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो देखिए यहाँ पर जो पिस्टन होगा उसके लिए जो फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। देखिए नीचे से लगने वाला जो है फोर्स वो P1A1 और ऊपर से लगने वाला जो है वो है हमारा P0A1, राइट, और फिर यहाँ डाउनवर्ड लगेगा Mg, राइट, यहाँ से डाउनवर्ड जो लगेगा दैट विल बी Mg, ओके। सो वी कैन से दिस विल P1 इज इक्वल टू, यहाँ से P1 लिख देंगे हम, P1 इज इक्वल टू Mg बाई A2, राइट, प्लस, और जो P0 की वैल्यू हो जाएगी वो क्या यहाँ से निकलेगी, दैट विल बी इक्वल टू P माइनस Mg बाई A1। यहाँ से अगर मैं निकालू तो इट विल बी P माइनस Mg बाई A1 बिकॉज हम यहाँ पे देखेंगे P1A1 प्लस Mg इज इक्वल टू P1A1। यहाँ से अगर मैं P0 निकालूंगा तो ये हो जाएगा P1A1 से A1 कट जाएगा और Mg बाई A1 बचेगा, सो P माइनस Mg बाई A1, ये हो गया, राइट। तो ये हमें मिल गया। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो वी कैन राइट इट एज P प्लस, और मैं Mg यहाँ पर कॉमन ले लूँ, सो इट विल बिकम A1 माइनस A2 डिवाइड बाई A1 A2। So this will be the final pressure, यही हमारा क्या होगा, this will be the final pressure। So the final pressure will be P plus Mg A1 minus A2 A1 A2। So अगर आप ऑप्शन देखें सो ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा यहाँ पर सही है, A1 minus A2 A1 A2। So correct option is option number 2। I hope you understood it well। All the best।